बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वासुदेव नाम का कुम्हार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली हथौड़ी लाकर दो। पिता ने पूछा, बेटे तुम्हें हथौड़ी क्यों चाहिए? बेटे ने टालमटोल करते हुए कहा, बस मुझे हथौड़ी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक हथौड़ी बना दी। हथौड़ी हाथ में आते ही बेटा मानो शेर बन गया। वो अपने पिता को धमकाने लगा, पिताजी, फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं हथौड़ी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गरीब कुम्हार डर से कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को हथौड़ी ला कर दी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। वासुदेव ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया, ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन कुम्हार हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला, एक मामूली कुम्हार मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर उसका सिर कलम करवा दे। मगर राजा का वजीर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली। उसके बाद वजीर ने कुम्हार से कहा, मियाँ लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने ना देखा हो और ना सुना हो। शर्त सुनकर वासुदेव कुम्हार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक पीपल के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों ओर पीपल के बहुत सारे पत्ते बिखरे हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह पकौड़ी तल तल कर खा रहा है। कुम्हार और उसके बेटे ने जब यह अजीब नजारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़ी तलना सिखा दो। वो बोला, भाई आगे चले जाओ, आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ गए। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बेल पत्थर के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बेल पत्थर का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और उसकी एड़ी से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह समोसे तल तल कर खा रहा है। कुम्हार और उसके बेटे ने जब यह नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। कुम्हार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह समोसे तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, तुम वहां जाओ। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हुए। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बरगद के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मीठे मीठे लाल बरगद बिखरे हुए पड़े हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और पैर के अंगूठे से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे में कढ़ाई रखी है और वो जलेबी बनाकर खा रहा है। कुम्हार और उसके बेटे ने जब यह अजीब नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे,
अरे यह काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। यह तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं। कुम्हार उस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। यह लो चाबियां, वो सामने कमरा है, उस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो। अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा। दो लोहार ने उस आदमी के कहे अनुसार ही किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून सूखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं। मेरा अंजाम भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहां भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यही फर्श पर बिखरी होंगी। यह सोचकर वासुदेव के लड़के की आंखों में बहुत आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो वह एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। दीवार से मिट्टी गिरती रही, गिरती रही। आखिर रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजरकर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूब सजा हुआ है। हरे रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। कीमती लाल कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक पलंग रखा है और जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत सुंदर शरीर का एहसास होता था। जैसे ही लड़के ने पर्दा सरकाया उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि एक सुंदर लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। उसकी जवानी की नींद, रेशमी मुलायम पलकें गुलाबी गालों पर है। सांस लेने से उसका शरीर लगातार हरकत में है। करवट के कारण लंबे लंबे काले बाल शरीर से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा। इसी दौरान अचानक लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अनजान नौजवान को देखकर पहले तो वह घबराई। उधर लड़का भी डर गया कि भगवान जाने क्या होगा। तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आओ मेरे पास आओ, यहां और बता कि तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। ये सुनकर कुम्हार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया और फिर बोली, जो शख्स बाहर बैठा जलेबी खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया है वो मेरा पिता है। मैं भी जादूगरनी हूं। गम ना कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। अगर बाप 16वें दर्जे पर था तो बेटी 20वें दर्जे पर थी। लड़की ने कुम्हार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्वादिष्ट फल और तरह तरह के मजेदार खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने को दे दी। इसी तरह 1 साल गुजर गया, मग कुम्हार बेटे का पता करने के लिए ना आया। उसने सोचा, लड़का अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले ले, पूर्ण जादूगर बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस सुंदर जादूगरनी से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में निपुण हो गया। 2 साल के बाद कुम्हार आया। क्या देखता है कि वह आदमी उसी तरह बरगद के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह मीठे मीठे बरगद का फल बिखरे पड़े हैं। उस शख्स ने पहले की तरह चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पैर के अंगूठे से आग निकल रही है।
चूल्हे पर वही भरी कढ़ाई रखी है और उसी तरह जलेबियां बनाकर खा रहा है। कुम्हार ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वह शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यही बैठा जलेबी बनाकर खा रहा हूं। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये चाबियां और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। जलेबियां खाने के उस शौकीन को दिल में गालियां देता हुआ कुम्हार भागा कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा, और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। कुम्हार दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है? सामने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेतहाशा बेटे को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का परिचय कराया। जब लोहार को असल स्थिति का अंदाजा हुआ तो वह काम गया। उसने बेटे को बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वाह, सुंदर जादूगरनी कहने लगी, तुम दोनों के बचने की अब केवल एक ही सूरत है, वो ये कि कुम्हार तू दुहाई देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कहे कि हाय हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसकस सिसक कर मर गया। तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। कुम्हार दुहाई देता हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था उसी तरह किया, जलेबी बनाता और खाता। जादूगर बोला, हाँ हड्डियां ले जा, मैंने उनका क्या करना है। बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफेद चादर भी दे दी। कुम्हार दोबारा कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। बेटे को चादर में लपेटे कंधे पर उठाए कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात गांड बांध बांध लो। मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है उसकी मदद से कहीं रास्ते ही मैं कमाई करना शुरू ना कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते ही में अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी अंदर कमरे में ही रही। कुम्हार ने उससे कहा भी कि बेटी, तू भी इसी तरह छुप छुपाकर हमारे साथ चल, अपने जालिम बाप की कैद से रिहाई हासिल कर। लेकिन वह लड़की ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को भी आजादी ना मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यहीं है, यहां से भागकर कहां जाऊंगी। कुम्हार बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा ही दूर से जादूगर की तरफ फेंका जो अभी तक बैठा जलेबी बनाता जाता था और खाता जाता था। जादूगर ने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में मशरूफ हो गया। जब कुम्हार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारा, उसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर भगवान का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आखिर जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत फैले हुए थे। एक जगह क्या देखते हैं कि हल चल रहा है, हल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक किसान खड़ा है। कुम्हार का लड़का बाप से कहने लगा, पिताजी, मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूं।
मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और हल बन जाऊंगा। तू मुझे किसान के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो ना बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और उसी वक्त हल बन गया। दोनों चलते चलते किसान के पास पहुंचे। किसान ने जब नया हल देखा तो कुम्हार से कहने लगा, भैया क्या आपने हल बेचना है? कुम्हार बोला, हां। किसान ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 100। किसान को सोच में डूबे देखा कुम्हार कहने लगा, मेरा हल नया है जो तुम्हारे खेतों को जल्दी जोतेगा, बहुत अच्छा है। अगर दिल संतुष्ट हो जाए तो तब खरीद लेना। कुम्हार कहने लगा, लेकिन मैंने हल के साथ रस्सा नहीं देना। किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल लूंगा। किसान ने 100 रुपए कीमत अदा कर दी और हल खरीद लिया। जब कुम्हार काफी दूर चला गया तो हल अचानक रस्से गायब हो गया और कुम्हार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। किसान बेचारा डंडा पकड़े हांफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया। पूछने लगा, बाबा तुमने मेरा खेत जोतने वाला हल देखा है या नहीं देखा? कुम्हार बोला, हल तो अभी अभी मैं तेरे हवाले करके आया हूं, अब वो किधर है मुझे क्या पता। बेचारे किसान के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका हल है। किसान हैरान परेशान लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते ही में जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दी। अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि कुम्हार का लड़का जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे जादू का इल्म सिखा दिया है और एक पूर्ण महान जादूगर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाटा है। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बूढ़े फकीर का रूप धरा और उनसे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। कुम्हार के लड़के को क्योंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचा। अब कि उसने बकरी बनने का फैसला किया और बाप से बोला, पिताजी इस दफा तुम मेरे पूरे 500 मांगना, 1 रुपया भी कम ना करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ रस्सी हरगिज ना देना। इतना कहकर कुम्हार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन बकरी बन गया। कुम्हार बकरी की रस्सी पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने कुम्हार से पूछा, भैया जी क्या बकरी बेचना है? फकीर ने कुम्हार के दिल की बात जान ली थी। कुम्हार खुश होकर बोला, हां बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? कुम्हार ने कहा, 500 रुपए। फकीर ने उसी वक्त जेब से 500 रुपए निकाले और कुम्हार के हाथ में थमा दिए और बकरी खरीद ली। अब कुम्हार को याद आया और बोला, मैंने बकरी के साथ रस्सी नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था, इसलिए रस्सी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उनके बीच इतनी बहस, इतनी तू मैं हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागे भागे आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने भीड़ से मुखातिब होकर कहा, लोगों, भगवान की कसम खाकर कहो, क्या तुमने आज तक कभी यह सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर करने से पहले उसके गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, ये शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी रस्सी के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में तर्क था। जब लोगों को पता चला कि यह झगड़ा महज रस्सी के लिए हो रहा है तो सब ने कुम्हार को झूठा कहा। इतने लोगों के आगे कुम्हार की एक ना चली। उसने ना चाहते हुए भी बकरी के साथ रस्सी भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर, जो वास्तव में जादूगर बकरी की रस्सी पकड़े खुशी खुशी उछल पड़ा। लड़का, जो बकरी की शक्ल में था, अब जादूगर के कब्जे में था, क्योंकि उसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी। इसलिए अब यह मुमकिन नहीं रहा था कि वह पहले की तरह खरीदार की नजर से पीछे से भाग आए और दोबारा इंसान बन जाए। लेकिन लड़का भी अब महज लड़का नहीं था। 2 साल तक जादूगर की बेटी की शागिर्दी में रहने के बाद वह महान जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कौवा बनकर उड़ गया।
जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। उसने मुड़कर देखा तो बकरी का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कौवे के पीछे उड़ने लगा, लेकिन लड़का भी उसे कुछ कम पढ़ा हुआ नहीं था। शेर को सवा शेर, कौवा ने आसमान से जो नीचे देखा, मिट्टी निकाल रही थी ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोछा लगा सके। इससे पहले कि बाज अपने पंजों से कौवा को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेंढक बनकर छप्पर में गिर गया। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बाज बन गया। उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोंच मार मार कर पानी में उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी छप्पर में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेंढक से अंगूठी बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बगुला भगत यानी जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से तो अंगूठी निकाल ले से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी टोकरी में डाले अपने सिरों पर रखे घरों की ओर चल पड़ी। बाज उनके साथ साथ उनके सिरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बाज से फकीर बन गया और उसकी चौखट पर आवाज लगाने लगा। लड़की आटा छानने में डाले दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो अंगूठी लेना है जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वह फकीर को बुरा बुला कहने लगी और बोली, तू कौन होता है मुझसे अंगूठी मांगने वाला? जब लड़की की मां के कान में यह तू मैं पड़ी तो वह भी दरवाजे पर आ गई। अब जो उसे असल बात का पता चला तो वह बेटी पर बहुत खफा हुई। मां शक्की मिजाज की औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी, छोटी उंगली में भला अंगूठी कहां से पहन कर ले आई? बता किसने तुझे दिया? इसे उतार और फौरन फेंक आने दे तेरे बाप को। करती हूं उससे बात, इससे पहले कि तू कोई और नाटक करे। करती हूं तेरे हाथ पी ले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने घबराकर अपनी छोटी उंगली से अंगूठी उतारकर फेंक दी। फकीर इसी इंतजार में आंखें गड़ाए खड़ा था। उसने अंगूठी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर तोता बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा चील बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। उस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि चील पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते तोते से चांदी का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहां से चील मुझे नहीं निकाल सकेगी। जादूगर चील से दोबारा फकीर बन गया। वो राजा के सामने आया और ऊंची आवाज में बोला। राजा बोला, मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, तेरे ताज के अंदर जो चांदी का तार है वह मुझे दे दे। यह सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि मेरे ताज में चांदी का तार कहां से आ गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखे तो सही। लड़का ने चांदी के तार से माला बना दी। राजा ने ताज में से जो ही माला निकाली, माला के सारे मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मूर्ख बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते मोती से कुत्ता बनकर जादूगर को मार डाला। राजा परेशान था। ऐसा अचंभा उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर राजा के सामने आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, ये सब क्या माजरा है? उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज बताइए, ये काम आपने आज तक कभी भी देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए बोला, नहीं, कभी नहीं देखा। इस पर लड़के ने कहा, महाराज अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी कुम्हार का लड़का हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ी और बेटी का रिश्ता देना पड़ा।
कुछ दिन बाद कुम्हार ने अपने लड़के के सिर पर सेहरा सजाए, घोड़ी पर बिठाए, बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हो गई। दोस्तों, कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।